वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत स्थैतिकी इकाई में वैद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे। समविभव पृष्ठ पढ़ने के उपरांत अब हम आज विद्युत आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सीखिए और जो भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम भी कमेंट से या वीडियो बना के आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दे देंगे। गुड लक बच्चों, ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और ये है आपका Q2। दोनों के बीच की दूरी R है। ये बिंदु A पर रखा है, ये बिंदु B पर रखा है। तो इस प्रकार इसको स्थापित करने में, इस निकाय को बनाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किसी निकाय को अनंत से लाकर निर्मित करने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दो आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई, ध्यान देंगे अगर। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी U, वो W1 प्लस W2 होगा। यहाँ W1 क्या है, जहाँ W1 अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में कृत कार्य है। तो आप समझ सकते हैं कि अनंत से Q1 आवेश को लाने में कृत कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि अनंत से इसको जब लाएंगे तो कहीं कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा, ये अकेला आवेश रहेगा, आराम से अनंत से आ जाएगा, कहीं कोई विरोध नहीं करना पड़ेगा। तथा W2 क्या है, अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में कृत कार्य है। तो आप समझ सकते हैं कि Q2 आवेश लाया जा रहा है और बिंदु B पर लाया जा रहा है। तो बिंदु B पर जो विभव होगा Q1 के कारण वही किया गया
कृत कार्य हो जाएगा। तो ये Q2 है ही है, और Q1 के नाते जो B पर विभव होगा 1/4πε0 Q1 बाई इनके बीच की दूरी हो जाएगा। इस प्रकार दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U, जिसको हम W1 प्लस W2 लिखे थे, तो W1 तो आप देख रहे हैं 0 आ गया, और W2 कितना आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इसलिए U बराबर आ जाएगा 4πε0 Q1 Q2 बाई R। ये दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ पर बच्चों विशेष ध्यान देने का ये है, विशेष स्थिति यदि Q1 बराबर Q तथा Q2 बराबर -Q, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हूँ। अगर Q1 और Q2 बराबर हो जाए और परस्पर मात्रा बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति बन रही है। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कितना आ जाएगा -1/4πε0 Q² बाई R। Q1 Q2 दोनों Q रखेंगे तो Q² बाई R। इस रूप में हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि अगर दो बिंदु आवेश हों तो उनके से मिलकर बना जो निकाय होता है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी की आपको काफ़ी से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। इस पर तमाम सारे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। जहाँ जो समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या अपने डाउट्स को उसमें लिख दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट करके ही उसको आपका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो गुड लक बच्चों, तैयारी करते रहिए और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। गुड लक।